चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ के मैथ के चैप्टर में एक्सरसाइज 13.3 का आगे 7 नंबर से सवाल देखें। 6 तक बताया गया था, ठीक है। छूट गया था ये सवाल, उसको देख लीजिए। 7 का पहला सवाल, पहला नंबर, ठीक है। 7 का पहला नंबर देखिए। 7 का पहला नंबर है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टी एक्स, ये हो गया आपका, ठीक। अब कॉस एक्स को टी मानिए इसमें। कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी। दैट मीन्स सिंपल से आपको साइन एक्स रिप्लेस करना है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ठीक है। ये माइनस बाहर लगा लो और ये हो गया रिप्लेस, तो टी क्यूब बचा और डी साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गए थे, यहाँ बचा डी टी। इसको हल कर लीजिए। माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी, टी की वैल्यू रखो माइनस का 1/4, टी का मान आपने कॉस कास रखा तो कॉस की पावर 4x प्लस सी। ये 7 का पहला नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर जो इसका है वो भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक। ठीक है, 7 का जो सेकंड नंबर है इसमें करना कुछ नहीं है आपको। आई इज इक्वल टू लिखा क्या है, ध्यान देंगे। ये लिखा है आपका साइन एक्स इंटू टेन एक्स। साइन ब्रेकेट में लिखा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 + x² इंटू डी एक्स। अब इस वाले टेन इनवर्स एक्स को टी मानिए, ब्रैकेट में जो लिखा है टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब नीचे वाला 1 + x² क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और साइन टी बचेगा, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, वैल्यू रख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। सेम थर्ड नंबर में यही काम करना है। थर्ड नंबर में भी यही लिखा है, इंटीग्रेशन आप देखो लिखा आपकी कॉस इनवर्स एक्स, क्या लिखा है ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 - x² लिखा। अब इस साइन इनवर्स एक्स को टी मानो, नीचे वाला रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये सवाल लग जाएगा साथ में, हटा दें। चलो आगे सवाल नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 में भी कुछ ऐसा ही है सब। 8 नंबर सवाल देखो। आयु 8 का पहला इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 + x², ठीक। ये हो गया आपका। अब इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, आप सिंपल से इसको tan इनवर्स एक्स क्या करेंगे, टी मान लेंगे। जैसे टी मानेंगे 1/1 + x² इंटू डी एक्स से डी टी, ये हो गया रिप्लेस आपका। तो आई बराबर सीधे सीधे बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। कॉसेक स्क्वायर टी का आपने आपने पता है क्या होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर टी है ना, सेकंड फर्स्ट नंबर में कॉसेक स्क्वायर टी का आपका माइनस कॉट टी होता है, माइनस कॉट टी इंटू प्लस सी, ठीक। वैल्यू रख लो। कॉट टी की वैल्यू कितनी है, टी 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 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स है ना, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर 8 का पहला। ऐसे सेकंड वाले में देख लो क्या करना है आपको। सिंपल से लिखा है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, क्या लिखा सेक स्क्वायर एक्स बटे में √tan x लिखा है ना इंटू डी एक्स। इस वाले tan x को टी मानिए सिंपल से, ऊपर से सेक स्क्वायर एक्स रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो 1/√t बचा, ऊपर ले जाके हल कर लीजिए। ऐसे इस वाले में देखो, थर्ड वाले में, ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर में 4 है और बटे में कितना है एक्स। इस वाले लॉग एक्स को टी मान लो, माना लॉग एक्स बराबर कितना टी, तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, ठीक है। नीचे से एक्स रिप्लेस हो जाएगा, टी की पावर 4 बचेगा, सब कर दीजिए, ठीक। 8 का पहला हो गया, हटा दें इसको सब। 9 देखो, 9 नंबर में है आपका, 9 का पहला देखो। 9 का पहला है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है, x² + 2a + 1, ये लिखा है आपका, ठीक। अब देखो, आप सिंपल से इसको कुछ मत लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई, नीचे देखो x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब कुछ आपको करना नहीं है खास, x+1 को टी मान लीजिए, x+1 को टी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। भाई एक्स का डी एक्स हो जाएगा, डी वन का 0 हो जाएगा डी टी। यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लो, t-1 वैल्यू रख लो सब। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t-1, एक्स की वैल्यू रख ली और नीचे t² हो गया इंटू कितना डी टी। यहाँ से अलग अलग कर लो, t/t² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² इंटू डी टी, ठीक। टी से टी कैंसिल, इसका बचा आपका लॉग टी और माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 इंटू डी टी। इसको सॉल्व कर लीजिए, लॉग टी माइनस टी की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 प्लस का सी,
हल कर लो। log t की वैल्यू कितनी है, x+1, x+1 माइनस यहाँ से निकलेगा, इसको प्लस कर लेगा, इसको 1/x+1 हो जाएगा और प्लस का सी आंसर। ठीक, 9 का पहला होगा। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे। ठीक, ये हटा दें, इसका सेकंड पार्ट भी देखिए। 9 का सेकंड देखो, i = √sin x और ये लिखा cos x। ध्यान दो, इसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन dx। आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। √sin x लिखा रहा है ना, इसको लिखो एक जगह पर cos x लिखो, cos स्क्वायर x को तोड़ दो इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर x को साइन फॉर्म में चेंज कर लो, √sin x और ये cos x लिखा रहने दो। ये हाँ, और इस cos स्क्वायर x को तोड़ दो 1 - sin स्क्वायर x, 1 - sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो, आप ऐसा करिए कि sin x को t मान लीजिए, sin x बराबर t, तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर कितना, dt। ठीक, अब देखो, ये वाला cos x और ये dx रिप्लेस हो गया dt से। ठीक, बचा क्या, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 बचा भाई, √t को t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ये रिप्लेस हो गया, ब्रैकेट में बचा 1 - t² इंटू dt। सॉल्व कर लो अंदर मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 इंटू dt। ठीक है, अब माइनस यहाँ पावर में 2 है, तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर में 1/2 और +2 इंटू dt। सॉल्व कर लो, इस टी की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2, तो मतलब टी की पावर 5/2 + 1 बटे में 5/2 + 1। सॉल्व करके टी का मान रख दीजिए आंसर। ठीक है, हल कर लीजिएगा। अब इसी तरीके से साइन की पावर 5x का भी तोड़ दो। थर्ड नंबर जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड नंबर इसका देखो क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर क्या लिखा है, ऐसे सॉल्व करेंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x लिखा है। देखो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखो एक बार लिखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन एक्स को अलग कर लो। साइन एक्स को अलग लिख लो, उसके बाद लिखो इसको साइन की घात में 4x है, तो स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर लिख लो। समझ में आया कि नहीं है, स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। तो अब इस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखो साइन एक्स ब्रैकेट में 1 - cos स्क्वायर एक्स और इंटू होल स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको ऊपर किसका दो थोड़ा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ऐसे रहेगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos एक्स को टी मान लेते हैं कहीं पे, यहीं पे कहीं मान लेते हैं, देखो इधर मान लेते हैं cos एक्स बराबर टी। cos एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना, डी टी। तो ये वाला माइनस यहाँ लगा लो बाहर, तो माइनस का तो हटा ही देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो साइन एक्स और इंटू डी एक्स वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला साइन एक्स और डी एक्स रिप्लेस हो गया, माइनस इंटीग्रेशन क्या बचा आपके पास, ब्रैकेट में 1 - टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, बस अब कुछ करना नहीं है, इसका स्क्वायर तोड़ दो। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस टी की घात 4। ठीक है, -2t² वही हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 इंटू डी टी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। बस सॉल्व कर दो सबका आंसर, माइनस का टी की पावर 5/5। ठीक है, प्लस का 2 t³ और प्लस का सी। बस सिंपल से टी की वैल्यू रख लो आंसर। ठीक, ये हो गया आपका साइन की पावर 5 वाला पार्ट, साइन की पावर 5 वाला, टी की पावर 5 1/5। एक सेकेंड देख लेते हैं मेरा, माइनस इंटीग्रेशन डी टी, टी की पावर 4 है, हाँ ठीक 5/5 है, तो रुक जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2t है, सही है, माइनस का 2t, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड,
ये है आपका, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 - टी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, सही है बेटा, ठीक है। हाँ सही है, इस पे लगाओ, टी की वैल्यू रखो, चेक कर लेना आंसर, ठीक है। टी की वैल्यू रखो बस, सही है, ठीक। जो अगर कोई डाउट होगा तो पूछना भाई, ठीक है, हटा इसको। हम्म, चलो सवाल नंबर 10, देखो आई इज इक्वल टू सेक की पावर 4x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स। देखो इसको आप ऐसे करो, दो भाग में तोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और एक और सेक स्क्वायर एक्स में तोड़ दो, ठीक है। वैसा ज़्यादा हो गया तो जल्दी हो गया, ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। आप सेक को तोड़ दो, 1 + tan² एक्स लिख लो इस वाले को, और ये वाला सेक स्क्वायर एक्स ऐसे रख इंटू डी एक्स, बस tan एक्स को टी मान लो, tan एक्स बराबर टी, बगल वाला ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना, डी टी, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + कितना टी स्क्वायर इंटू कितना डी टी, तो बस इंटीग्रेशन डी टी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, सिंपल से ये हो जाएगा टी और प्लस टी³ / 3 प्लस का सी, टी की वैल्यू पुट कर दो आंसर, ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सेम आंसर वैसे ही आ जाएगा। अब देखो एक्स की पावर 5 वाला भी क्या डाला, इसका सेकंड पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट, ठीक, लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 बटे √1 + x³ इंटू डी एक्स, तो सिंपल से 1 + x³ को टी मान लीजिए आप, 1 + x³ बराबर टी, ठीक। यहाँ से आपको वैल्यू भी x³ की ही निकालनी पड़ेगी, तो x³ बराबर हो जाएगा t-1, ठीक है, t-1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पहले इसका अवकलन करो, 1 का 0 हो जाएगा, x³ का 3x² इंटू डी एक्स बराबर कितना, आपको रिप्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, x² इंटू डी एक्स बराबर 1/3 इंटू डी टी। देखो यहाँ x की घात 5 है, ठीक है, आप इस फंक्शन को ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, x³ इंटू x² इंटू डी एक्स बटे √1 + x³ इंटू डी एक्स, तो देखो x² इंटू डी एक्स ये पर ये हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। x³ बचा, x³ की वैल्यू अपने यहाँ पर, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ बची गया, तो x³ की वैल्यू हो जाएगी t-1, बाकी रिप्लेस हो गया, बटे में अंडर रूट कितना है t इंटू डी टी, बस सॉल्व कर लीजिए, आसान है। ये t पावर में t की पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/t की पावर 1/2 इंटू डी टी, बस सॉल्व कर दिए, ऊपर नीचे ले जाओगे, टी की पावर 1 अपनी जगह पर -1/2 इंटू डी टी, भाई नीचे से ऊपर के माइनस में हो गया, और माइनस ये भी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2, ठीक, सॉल्व कर दो सब, 2 1 कम 2 1/2, 2 1 कम 2 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस टी की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1, ठीक, ये हो जाएगा, सिंपल से एक जोड़ेंगे तो टी की पावर 3/2 आ जाएगा, और बटे में भी 3/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t आ जाएगा इसका। ये देखो सिंपल से 2 1 कम 2 -1/2 आएगा ना, तो इधर बगल में जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 में से प्लस 1/2 आएगा, सॉरी ये माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक, भाई 2 1 कम 2 और -1/2 आएगा, ठीक, तो 1/2 आएगा, तो ये प्लस में ही रहेगा, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ भी प्लस का 1/2, इसका मतलब 2, देखो ध्यान से, ये 1/2 पलट के जाएगा तो ऊपर, और टी की पावर में भी 1/2 प्लस का सी, पहले रख लो, 2/3, हाँ ठीक, 2/3, और टी की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, टी की वैल्यू कितनी है, 1 + x³, 1 + x³, ठीक, हाथ में 3/2 -2, टी का मान 1 + x³ √1 + x³ हो जाएगा, प्लस का सी आंसर, ठीक, ये है आपका, हाँ हाँ 2/3, कौन सा नंबर है ये, एक्स की घात 5 वाला ना, हमारा 2/3 1 मिनट, हाँ क्या देख लेते हैं, 2/3 की 1 + x³ की घात में 3/2 माइनस का 2/3
वन प्लस एक्स क्यूब के साथ में इतना। एक मिनट, देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ है आपका। देखो ये बना आपका t-1/√t dt। एक बटे तीन ये छूट गया है, ये वाला एक बटे तीन जो बाहर लिखा हुआ ये छूट गया है। ये एक बटे तीन यहाँ लिखते रहिए, एक बटे तीन आ गया है ना। ये तो यहाँ भी एक बटे तीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लिया यहाँ से, तो बात समझ में आई ना। ठीक, तो यहाँ एक बटे तीन आ गया, यहाँ भी एक बटे तीन लिखिए। इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर जाएगा, देखो एक और साथ में ऊपर जाएगा एक माइनस दो हो जाएगा। ठीक, दो कम दो, एक बटे दो, टी की पावर एक बटे दो हो जाए, और यहाँ एक बटे तीन लिखे रहो साथ में। ठीक है, यहाँ भी देखो ये नीचे बचा t√t, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक बटे तीन और साथ में एक बटे तीन ना, तो यहाँ पे हो गया एक बटे तीन, सॉरी एक बटे क्या आ गया तीन। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ये वाला एक बटे तीन, ये वाला तो एक बटे दो दो। ठीक, तो सिंपल से आ गया आपका कितना, एक बटे दो, दो कम दो एक बटे दो, तो ये दो बटे तीन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, दो बटे तीन, और यहाँ पे आ जाएगा दो बटे नौ। सिंपल से ये कितना आ जाएगा, दो बटे नौ, यहाँ पे दो बटे तीन। ठीक, बस बाकी सही है आंसर। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे इनटू हट गया है। अच्छा, थोड़ा सा और सॉल्व किया गया, यहाँ भी आंसर सही है। ठीक है, आंसर में थोड़ा और सॉल्व करेंगे आ जाएगा, आंसर ये भी सही है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हल कर दीजिए, आंसर सही है। चलिए इसको हटाते हैं, थर्ड में इसका थर्ड है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1, और उसके बाद है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x² + x+1 इंटू डी एक्स। पहले इसको टी मान लो, x² + x+1 बराबर कितना टी, 2x+1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2x+1 रिप्लेस हो गया और डी एक्स रिप्लेस हो गया, तो बता कितना आपका इंटीग्रेशन, ये तो रिप्लेस ही हुए ना, तो साइन स्क्वायर टी और इंटू कितना बचा टी टी। ठीक, ऐसा करो दो से गुणा कर लो और दो से भाग कर लो। ठीक, क्योंकि cos 2x बराबर cos 2x बराबर होता है फार्मूला क्या, ठीक है, या 2t के फॉर्म में चेंज करो, उसी हिसाब से cos 2t इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा 1 - इसको इधर देते हैं 1 - cos 2t, वैल्यू रख लो 2 साइन स्क्वायर टी ये। ठीक, आई इक्वल टू 1/2 बाहर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - cos 2t। ठीक, इंटू डी टी, हल कर लो अलग अलग, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t इंटू डी टी। ठीक, हो जाएगा 1/2 इंटू केवल टी बचा माइनस का, भाई इसका कोफिशिएंट नीचे 4, अरे 2t को टी मानेंगे तो नीचे आ जाएगा ये 2, समझो 2t को कुछ मानेंगे तो इस तो 2 इंटू डी टी रैस हो जाएगा और 1/2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब टी का कोफिशिएंट इधर आ जाएगा और cos 2t का क्या होगा साइन 2t और प्लस का सी। ठीक, हल कर दो, एक बटे दो, टी का मान कितना है x² + x+1, यहाँ पे -1/4 साइन 2 ब्रैकेट में x² प्लस, सॉरी ब्रैकेट यहाँ लगेगा x² + x+1 और प्लस का सी। ठीक, बस आप कर देंगे, गलत हो गया। ठीक, याद है आपको, क्लियर, x² माइनस का 1/4 साइन 2 सही। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 11 देखो, लिखा है √ cos x इंटू साइन क्यूब एक्स। वैसे ही सवाल लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ √ देखो cos x यहाँ पे है और साइन x को दो भाग में तोड़ दो। ठीक है, एक लिख लो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब है ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन एक्स को cos के फॉर्म में तोड़ दो, √ cos x, और इसको तोड़ दो cos के फॉर्म में, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। cos x को टी मान लो, cos x बराबर टी, तो माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना टी टी। ठीक, दैट मीन्स ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का टी। ठीक है, ये क्लियर होगा आपका। अब देखो ये हल हो गया, तो यहाँ वैल्यू रखो आई बराबर, ये हो जाएगा माइनस बाहर लगाओ इंटीग्रेशन √t बचा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 - कितना बचा टी स्क्वायर, और ये साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस केवल डी टी बचा।
सॉल्व करो, ऐसा सवाल मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक, माइनस माइनस प्लस, टी की पावर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस डी टी, तो ये अंडर रूट को 1/2 ना गुणा में करते क्या होती है जो भी थी, तो हल कर देंगे। माइनस टी की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और बटे में 3/2, ठीक। यहाँ प्लस 2 दूनी 4 1 5/2, तो टी की पावर 5/2 प्लस टी की पावर 5/2 प्लस 5 बटे 5/2 प्लस प्लस। सॉल्व कर लो, माइनस का 2/3, टी की वैल्यू है कॉस, कॉस एक्स की पावर में 3/2 प्लस 2 1 कम 2 5 2 7/2, 2 1 कम 2 5 7 7/2, तो 2/7 में आ जाएगा। और फिर टी की पावर में 7/2 प्लस प्लस वैल्यू ऑफ टी की माइनस 2/3 कॉस एक्स की पावर में 3/2 प्लस 2/7, और यहाँ टी की वैल्यू रख लो, टू की वैल्यू, टी की वैल्यू है आपके पास कितनी, टी की वैल्यू अभी अभी आपने रखी है कॉस एक्स, है ना, तो कॉस एक्स की पावर में होल पावर में 7/2, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल नंबर, ये था पहला आपका, माइनस का 2/3, ठीक, प्लस का 2/7, सही है, कॉस एक्स 7/2 प्लस, सही बिल्कुल सही, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड नंबर जो है इसका थर्ड सेकंड नंबर, ठीक है, 11 का फर्स्ट था, इसका सेकंड नंबर जो है आप लगा लीजिएगा कोशिश करके, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सवाल को, आई बराबर इंटीग्रेशन आप क्या लिखा, कॉस की पावर 5x लिखा है, कॉस की पावर कितना था 5x, ऐसा भी सवाल बता चुके हैं साइन के फॉर्म में, तो सिंपल से कुछ नहीं करना आपका, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स, देखो 2 दूनी 4 1 5 हो गया इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसको तोड़ दिए कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कितना साइन एक्स को डी मानो, साइन एक्स बराबर कितना टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया इट इज इंटू कितना हो गया डी टी, ठीक। इसका वर्ग तोड़ दो, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की घात 4 इंटू डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, सॉल्व कर दो, ये टी हो गया प्लस टी की घात 5/5 हो गया माइनस का 2t की घात 3/3 हो गया प्लस का सी, बस टी की वैल्यू का आंसर, ठीक है। हो सकता है मेथड चेंज करने पे आंसर थोड़ा इधर उधर आ जाए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व सही है, ठीक है। ऐसे आप कॉट एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर एक अच्छा, इसका थर्ड नंबर 11 का थर्ड, 11 का थर्ड है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स और साथ में कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, कॉट क्यूब एक्स कॉसेक एक्स, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को लिखिए कॉट स्क्वायर एक्स, साथ में लिखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, देखो इसको अलग अलग कर लिए, ठीक। कॉट एक्स को चेंज कर लीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स को इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इसको लिखा रहेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक एक्स को टी मान लो, कॉसेक एक्स बराबर टी, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी, भाई कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं तो होता है, कॉसेक एक्स माइनस का होता है, ठीक। तो सिंपल से इसको लिखो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी, वैल्यू ऑफ सब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस हो गया, अब तो देखो ये वाला हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर में ये पूरा रिप्लेस ही गया इससे, ठीक है, इंटू डी टी, बस कुछ नहीं करना, माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी को माइनस माइनस इंटीग्रेशन डी टी, हल कर लो, माइनस टी की पावर 3/3 और प्लस टी और प्लस प्लस सी, माइनस के 1/3, टी की वैल्यू कितनी है कॉसेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स फिर कॉसेक एक्स और प्लस प्लस सी, ठीक है, था थर्ड नंबर, माइनस का 1/3 सही है, ठीक है, तो हो गया आपका 11 नंबर। आगे देखो 12 नंबर, 12 नंबर में सिंपल, 12 नंबर भी सिंपल सिंपल सवाल है सब, 12 का पहला
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बस अब आपको इसको सॉल्व क्या करना है, इसमें वो साइन की पावर 4x है। देखो आप इसमें से एक कॉस एक्स को रोकिए, बाकी इसको लिखिए, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल से इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का, साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस एक्स को टी मानेंगे, और एक कॉस स्क्वायर एक्स को रोकेंगे, तो मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे रख लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फिर से देखो। देखो आई बराबर ये लिखेंगे हम ऐसे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन की पावर 4x ऐसे रहेंगे। ठीक है, इसको लिखो, एक बार लिखो कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा आपका साइन की पावर 4x है ना, साइन की पावर 4x। तो आप साइन एक्स को टी मानेंगे, जब इसको तोड़ दो अभी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टी एक्स। ठीक, अब देखो साइन एक्स को टी मान लो, अब साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी की पावर 4x और 1 माइनस कितना टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये रिप्लेस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 इंटू डी टी हो जाएगा, और माइनस का इंटीग्रेशन टी की पावर 6 इंटू डी टी हो जाएगा। हल कर लो, ये बचा 4 का होगा टी बटे 5 और माइनस टी की घात 7/7 और प्लस का सी आंसर 1/5, टी का मान रख लो, टी का मान कितना हुआ साइन एक्स, तो साइन की घात 5x एक बार और माइनस 1/7, फिर साइन की घात 7x। ठीक है, ये हो गया आपका 1/5, साइन की घात 5 माइनस 1/7 सही। ठीक, ऐसे कॉसेक की पावर 4 वाला भी हल कर लेंगे, टेन की पावर 4 भी हल करेंगे, मतलब अब हो जाएगा। अब इस तरह से 13.4 तक जो बीच में छोड़ गया था वो बता दिए मैंने, अब 13.4 भी आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में 13.5 स्टार्ट होगा। ओके चलिए।